श्री रुक्मणी रमण भगवान की जय। श्री रेवती रमण भगवान की जय। वेद व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। अयोध्या नाथ की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। चंद्रमौलेश्वर महादेव की जय। श्री शीतला शक्ति धाम की जय। निम्बार्क भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत समाज की जय। विप्र समाज की जय। श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा गुरुणालय श्री भक्त वांछा कल्पतरु श्रीमद् भागवत महापुराण। आज कथा का विश्राम दिवस है। 7 दिन कब परिपूर्ण हो गए पता नहीं चला। जब व्यक्ति के जीवन में अच्छा समय आता है ना तो बहुत जल्दी निकल जाता है, और जब दुख का समय आता है ना तो एक एक दिन, एक एक मिनट महीनों वर्षों की तरह निकलते हैं। घनघोर जल की वृष्टि होने के बाद भी हजारों की संख्या में आप माता बहनों ने, भाई बंधुओं ने इस पांडाल में बैठकर कथा श्रवण की। नहीं तो कई लोगों को तो बहाना हो जाता है, महाराज जी जल वृष्टि तो बहुत हो रही थी, घर से निकल ही नहीं पाए। लेकिन वास्तव में आप सभी का प्रेम भगवान के प्रति अनन्य है। ना जल वृष्टि देखी, ना ये देखा कि पांडाल गीला है या पांडाल सूखा है। भगवान के चरणाश्रित होकर के आपने अपना पूर्ण कीमती समय श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में समर्पित किया। आइए हम आप सब मिलकर के विश्राम दिवस की कथा में अवगाहन करें, पर अवगाहन करने से पूर्व कुछ क्षण ठाकुर जी के चरणों में चलें, जिससे ये मन, ये वाणी और ये हृदय पवित्र हो सके। सुंदर सुंदर मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए, गुनगुनाते हुए राधा माधव के चरणों में चलें। उसके पश्चात आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। जय हरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम सभी गाइए भाव से गाइए राम हरे हरे दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए गाइए राम हरे जय है राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय हो क्या बात हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय हो
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे सभी का ये जय हरि कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे बोली रुक्मिणी रमण भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। कल की कथा में रेवती के साथ बलराम जी का विवाह हुआ और रुक्मिणी जी के साथ मेरे प्रभु का स्वयंवर हुआ। रुक्मिणी जी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया जिस बालक का नाम प्रद्युम्न पड़ा। संबरासुर नामक दैत्य उस प्रद्युम्न को द्वारिका से हरण करके ले गया और समुद्र में फेंक दिया, क्योंकि संबरासुर को यह पता था कि द्वारिका नाथ का प्रथम बालक ही मेरी मृत्यु का कारक बनेगा। जैसे ही उस बालक को समुद्र में फेंका, भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित, एक दिव्य मछली ने उस नन्हे से बालक को निगल लिया। एक मछुआरे ने समुद्र में मछली का जाल फेंका, मछली उस जाल में आकर के फंस गई। आकाशवाणी हुई कि तेरे यहां पर कोई संतान नहीं है, इसलिए इस मछली को दूसरे जलाशय में ना छोड़ करके इसे अपने घर को लेकर के जाओ। इसके गर्भ में एक सुंदर बालक पल रहा है, उसे तुम अपना ही बालक समझ करके उसका भरण पोषण करना। मछुआरा उस मछली को ले गया, संबरासुर के राज्य में रहता था। अर्धरात्रि के समय में
मछली के गर्भ से वह सुंदर बालक प्रकट हुआ और मछली का शरीर वहां से लुप्त हो गया। ना मछली रही, ना मछली का शरीर रहा, वहां पर केवल सुंदर बालक था। अब इन कथाओं को सुनकर के लोग कहते हैं कि महाराज जी पहले भी तो मछुआरे लोग रहते थे, पहले के लोग भी तो मछलियां पकड़ते थे। तो जब मछुआरे लोग रहते थे, मछलियां पकड़ते तो शायद लोग बाग मछलियां खाते भी होंगे, लोग टिप्पणी करते हैं। लेकिन पहले के समय में राजा महाराजाओं का एक कर्तव्य रहता था, जिस बावड़ी में, जिस सरोवर में, जिस जलाशय में मछलियां रहती हैं, उसका जल हमेशा पवित्र रहता है। और जिस जलाशय में, जिस सरोवर में मछलियां नहीं हैं, धीरे धीरे उस जल में से दुर्गंध आने लगती है। बहता हुआ पानी हो, उसमें छोटी छोटी मछलियां हो, तो उस जल का शुद्धिकरण करती है मछलियां। उस जल में, सरोवर में आने वाली गंदगी का भक्षण करती है मछलियां। तो पहले के समय में राजा महाराजा मछुआरों को भेज भेज करके जिस सरोवर में मछलियां कम होती थीं, उसमें मछलियां डलवाते थे, और जिसमें अधिक मछलियां होती थीं, उनमें से मछलियों को निकलवा लेते थे। जीवात्माओं का कोई भक्षण नहीं करता था। कामदेव की जो पत्नी रति थी, देवर्षि नारद ने उनसे जाकर के कहा, आपके जिस पति को भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोल करके जला करके भस्म कर दिया था, बोले आज वो सम्रासुर के राज्य में एक मछुआरे के आंगन में पल रहा है, और वो द्वारिका नाथ का ही पुत्र है। आप दासी का रूप धारण करके जाओ और उस सम्रासुर नामक दैत्य के आंगन में आप अपना सेवा कार्य करो। कामदेव की पत्नी रति सम्रासुर के सम्रासुर के शासन काल में आई और दासी का कार्य करने लगी। दिन भर कार्य करें, रात्रि को जामे, उस बालक को उठाकर के जंगल में ले जामे। रसायन विद्या के प्रभाव से एक ही पक्ष में उस नन्हे से बालक को एक महापुरुष बना दिया। देवर्षि नारद जी ने आकर के सुंदर ज्ञान दिया कि आपको सम्रासुर का वध करना है, और उन्हीं प्रद्युम्न ने सम्रासुर का वध किया। रति को साथ में लेकर के द्वारिका आए, माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। राजा परीक्षित के मन में संशय हुआ कि प्रभु हमने तो सुना है कि भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं, पर आपने तो हमको एक ही विवाह की कथा सुनाई। शेष विवाह कब और कहां कैसे हुए, वो कथा भी आप हमको विस्तार से श्रवण कराएं। भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को भगवान की शेष विवाह की कथाओं को सुनाना आरंभ किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा एक सत्राजित नाम का राजा है, भगवान सूर्य का अनन्य उपासक है। एक दिन भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के सत्राजित को दिव्य सिमंतक मणि दे दी, और सत्राजित से कहा, राजन इस मणि को अपने सामने रख करके हमारे मंत्र का 8 घंटे बैठ करके एक आसन पर भजन करना, इस मणि की पूजा करना। बोले 2 मन स्वर्ण आपको प्रतिदिन अपने आप प्रकट हो जाया करेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब विचार करो, जिसके घर में 2 मन स्वर्ण प्रतिदिन आवे, क्या वो व्यक्ति कभी गरीब हो सकता है?
धीरे 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 सत्राजित का नाम संपूर्ण दुनिया के लोग जानने लगे। भैया सत्राजित के आंगन में 2 मन सोना प्रतिदिन आता है, 2 मन सोना प्रतिदिन आता है। अब तो धीरे धीरे दुनिया के लोग सत्राजित के नाम की जय जयकार करने लगे। कहते हैं कि जब व्यक्ति के नाम की अधिक जय जयकार होने लग जाए तो धीरे धीरे उस व्यक्ति के अंदर अहंकार प्रकट होने लगता है। व्यक्ति धीरे धीरे अभिमानी होने लगता है। तो सत्राजित के मन में भी अहंकार आ गया कि जब सारी दुनिया के लोग मेरे नाम की जय जयकार कर रहे हैं तो एक छोटा सा द्वारिकाधीश बोले वो भी मेरे नाम की जय जयकार करता होगा। जब बड़े बड़े सूरवीर महावीर जब मेरे नाम की जय जयकार कर रहे हैं वो द्वारिकाधीश कहां से आया? भगवान ने मन में विचार किया कि शायद सत्राजित मेरे से स्वयं का सम्मान कराना चाहता है। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है भगवान उसकी मनोकामना को वहीं पर परिपूर्ण करते हैं। भगवान ने सोचा कि चलो ठीक है, तुम्हारी इच्छा है हमसे सम्मान कराने की तो हम तुम्हारा सम्मान करें। एक दिन सत्राजित भी द्वारिका की ओर चल पड़े। भगवान द्वारिका के मुख्य द्वार पर सत्राजित का स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। सत्राजित अपनी वही मणि गले में धारण करके गया था जो मणि भगवान सूर्य ने दी थी। और जैसे ही भगवान को स्वागत करते हुए देखा सत्राजित कहने लगा, वाह, जिस द्वारिकाधीश का स्वागत दुनिया के लोग करते हैं आज वो द्वारिकाधीश स्वयं द्वारिका से बाहर चल करके आया और हमारा स्वागत कर रहा है। इसका मतलब हमसे बड़ा संसार में कोई और नहीं है। अब तो सत्राजित का अहंकार और बढ़ गया। और जब जिस व्यक्ति का अहंकार जितना अधिक बढ़ता है ना, भगवान उसके अहंकार को घटाते नहीं है, भगवान उसके अहंकार को और बढ़ाते हैं। जब बढ़ते 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 अहंकार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है फिर वहां से भगवान ऐसा गिराते हैं, ऐसा गिराते हैं कि वो जीवात्मा किसी लायक नहीं बचता। भगवान ने सोचा कि मेरे हाथों से सम्मान पाकर के ये इतना अभिमानी बन गया, इसका अभिमान और बढ़ाना है। जिस आसन पर भगवान स्वयं बैठते थे ना, उस आसन पर सत्राजित को बिठा दिया और भगवान आप स्वयं नीचे बैठ गए। कोई नीचे बैठने से छोटा थोड़ी बनता है। ये भगवान के प्रसंग को सुनकर के शिक्षा ग्रहण करें। हम यदि किसी व्यक्ति के नीचे बैठ जाएंगे तो हम उससे छोटे कभी नहीं बनेंगे। शास्त्रों में कहा है कि शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जना। शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च, जो सूखी हुई लकड़ी होती है ना, उस सूखी हुई लकड़ी को आप झुकाने का प्रयास करोगे वो लकड़ी टूट जाएगी पर वो झुकेगी। उसी प्रकार जो मूर्ख लोग होते हैं वो ना तो कभी अपने बड़ों के सामने झुकते और ना अपने छोटों से प्यार करते, ना संतों के सामने झुकते, ना गुरु के सामने झुकते, वो अपने अहंकार में चूर रहते। बोले ऐसे लोग सूखी लकड़ी की तरह हैं। जिस वृक्ष में फल नहीं होते ना, वो वृक्ष कभी नहीं झुकता। फलदार वृक्ष ही नीचे की ओर झुकेगा। उसी प्रकार जिस व्यक्ति में गुण अधिक होते हैं, गुणवान व्यक्ति ही अपने माता पिता के चरणों में झुकेगा, गुणवान व्यक्ति ही अपने गुरु के चरणों में झुकेगा, गुणवान व्यक्ति ही संतों के चरणों में झुकेगा और गुणवान व्यक्ति ही अपने अंतरात्मा में संपूर्ण जीवात्माओं से प्रेम करेगा। बोले प्रणाम करने से होता क्या है? शास्त्र आगे कहते हैं कि प्रणाम करने से व्यक्ति के जीवन के 4 साधन बढ़ते हैं।
और प्रणाम नित्य करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने एक बार प्रणाम कर लिया तो हो गया। कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्या वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। हमारे शास्त्र कहते हैं कि अभिवादनशीलस्य, बोले सबको प्रणाम करो। बोले कितनी बार करना है? बोले नित्यम, नित्य प्रणाम करो। किसे करें? बोले वृद्धोपसेविनः, अपने से श्रेष्ठ लोगों को प्रणाम करो। सुबह जैसे ही आपकी आंख खुले सबसे पहले माताजी पिताजी के चरणों में प्रणाम करो। ये शास्त्र नीति है। आपके घर में किसी संत का आगमन आया है, उस संत को प्रणाम करो। आपके घर में अपने गुरु का आगमन हुआ है, उस गुरु को प्रणाम करो। बोले इनको प्रणाम करने से मिलता क्या है? बोले व्यक्ति के जीवन के 4 साधन बढ़ते हैं, आयुर, विद्या, यश और बल। यदि व्यक्ति अपने माता पिता के चरणों में, संत गुरु के चरणों में प्रणाम करता है तो व्यक्ति दीर्घायुवान होता है, उसकी आयु कभी क्षीण नहीं होती। ये पहला साधन है आयुर। दूसरा है विद्या। जो व्यक्ति नित्य अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करता है, संत गुरु के चरणों में प्रणाम करता है, बोले वो विद्यावान होता है। तीसरा साधन है, बोले वो यशस्वी होता है। और चौथा साधन है कि वो बलवान होता है, ताकतवर होता है। इसलिए तो भगवान श्री राम का प्रतिदिन का नियम था। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रातःकाले उठ के रघुनाथा, सभी गाइए। प्रातःकाल उठे जय रघुनाथा, मात पिता गुरु न वही माथा, मात पिता गुरु न वही माथा। ये भगवान का प्रतिदिन का नियम था। सुबह उठना, माता पिता के कक्ष में जाना, उनको प्रणाम करना, फिर गुरु जी के पास जाना, उनको प्रणाम करना। उस प्रणाम करने का मतलब क्या निकला कि राम ने एक राजा के घर में जन्म लिया, लेकिन माता पिता का आशीर्वाद पाकर के, अपने गुरु का आशीर्वाद पाकर के वही राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने, और वही राम आज संपूर्ण जगत के ब्रह्मांडाधि नायक बने। ये माता पिता का आशीर्वाद है, ये गुरु का आशीर्वाद है। इसलिए हमेशा अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते रहना चाहिए। बच्चों को माता पिता के चरणों में प्रणाम करने से अपने आप को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। आजकल तो पता नहीं, ये पढ़ाई लिखाई के चक्कर में लोग अपनी संस्कृति को भूल गए। सुबह सुबह जैसे बच्चों की आंख खुलती है और बच्चे माता पिता के पास जाते हैं और माता पिता से कहते हैं गुड मॉर्निंग मॉम, अब माताजी क्या कहेंगे इसके बदले में? माताजी भी यही कहेंगे ना, गुड मॉर्निंग बेटा। आपने भी गुड मॉर्निंग कह दिया और माता पिता ने भी गुड मॉर्निंग कर दिया। उसका मतलब क्या निकला कि जो आपने दिया उन्होंने वो आपको वापस कर दिया। उसका मतलब कुछ नहीं निकला, जो आपने दिया वो उसने वापस कर दिया। लेकिन जब उन्हें माता पिता के चरणों में प्रणाम करोगे, माताजी प्रणाम, पिताजी प्रणाम, तो फिर माताजी पिताजी क्या कहेंगे? खुश रहो बेटा। माताजी पिताजी थोड़ी कहेंगे प्रणाम बेटा, प्रणाम बेटी, थोड़ी कहेंगे। माता पिता यही कहेंगे खुश रहो बेटा, खूब तरक्की करो बेटा, भाग्यशाली बनो।
लेकिन आज के समय में ऐसी शिक्षा व्यक्ति प्राप्त कर रहा है कि उस शिक्षा का कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं। बच्चों को आशीर्वाद मिलेगा कहां से? हम धीरे धीरे अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। पढ़ाई पढ़िए, अच्छी बात है, डिग्रियां हासिल करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस पढ़ाई और उस डिग्रियों के चक्कर में अपनी संस्कृति से मुख मत मोड़िए, अपनी संस्कृति को अपनाइए। मेरे राम ने अपने जीवन में जो किया है वो अपनाइए, और मेरे कृष्ण ने अपने जीवन में जो कहा है उसे अपनाइए। ये सनातन संस्कृति। भगवान ने सत्यजित को अपने आसन पर बिठाया, भगवान नीचे बैठ गए। अब तो सत्यजित का अहंकार और भी ज्यादा हो गया कि हम तो इससे बहुत बड़े हैं, हमको इतने ऊपर आसन पर बिठाया और ये हमारे नीचे बैठा है। भगवान की नजर सत्यजित की मणि पर पड़ी। भगवान ने सत्यजित से कहा, राजन, ये तुम्हारे गले में जो चमकता हुआ जो हीरे की तरह दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ने कहा कि ये मणि है, इस मणि का नाम है श्यमंतक। भगवान ने कहा, ओ हो, प्रिय श्यमंतक मणि तो बड़ी कीमती होगी। सत्यजित ने कहा कि ये अनमोल है। भगवान ने कहा, इसका विधान क्या है? सत्यजित ने कहा कि 8 घंटे इसके सामने बैठकर के भजन पूजन करना पड़ता है, और ये मणि प्रतिदिन हमको 2 मन स्वर्ण प्रदान करती है। भगवान ने कहा, बाप रे राजन, 2 मन स्वर्ण, फिर तो आप बहुत अमीर हो गए होंगे। सत्यजित ने कहा कि सब भगवान सूर्य की कृपा है। भगवान ने कहा, राजन अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में कुल सदस्य कितने हैं? सत्यजित ने कहा कि एक मैं हूं, एक मेरी पत्नी है, एक मेरी बेटी है, और एक मेरा छोटा भाई है। हम केवल 4 सदस्य हैं। भगवान ने कहा, राजा 4 सदस्यों के बीच में इतना सारा धन, इतनी संपत्ति का क्या करोगे? भगवान कहते हैं, राजन, यदि हमारे पास खर्च से अधिक धन आवे तो बोले उस धन का सदुपयोग करते रहना चाहिए, और खर्च से अधिक धन हमारे पास आया, हमने उसका सदुपयोग नहीं किया तो उस धन में से दुर्गंध आने लग जाएगी। उस धन के जाने के कई रास्ते बन जाएंगे। इसलिए आप एक काम करो, ये मणि हमको दे दो, इस मणि को हम अपने खजाने में डाल देंगे और संपूर्ण विश्व का हम भरण पोषण करेंगे। ये बात जैसे ही सत्यजित ने सुनी तो सत्यजित क्रोधित हो गया। सत्यजित कहने लगा कि मुझे तो पहले से पता था कि तुम्हारे समान लोभी तो संसार में कोई है ही नहीं। हजारों वर्षों तक हमने भगवान सूर्य की तपस्या की, और सूर्य भगवान की तपस्या करके हमने ये दिव्य मणि प्राप्त की, और ये मणि के ऊपर आपका मन लालायित हो गया। आज के बाद मैं तुम्हारी द्वारिका कभी नहीं आऊंगा, तुम्हारे जैसा लोभी मैंने कभी भी नहीं देखा। भगवान कहते, राजन तुम इतने नाराज क्यों होते हो? मणि तुम्हारी है, संपत्ति तुम्हारी है, देना नहीं देना आपकी मर्जी है, पर सही रास्ता बताना हमारा एक कर्तव्य था कि तुम्हारे पास जो मणि आई है आप उसका सदुपयोग करो। इसमें नाराज होने वाला क्या विषय है? कियति लोभो न कर्तव्यो, लोभम नैव परित्यजेत्, अतिलोभा विभूतस्य
चक्रम भ्रमति मस्तके अति लोभो न कर्तव्यो लोभम नैव प्रत्यजेत अति लोभाभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके। भगवान सत्राजित से कहते राजन, लोभ मुझे नहीं बल्कि लोभ आपको है। एक दिन ये अति लोभ व्यक्ति को समाप्त करके ही मानता है। ज्यादा लोभ व्यक्ति का स्वयं का नाश करा देता है। ऐसा भगवान ने सत्राजित से कहा। सत्राजित क्रोधित हो गया और वहां से उठा और सीधा अपनी नगरी की ओर चल पड़ा। लेकिन वो सत्राजित अपनी बहन, अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता था। छोटे भाई का नाम था प्रसेन। प्रसेन ने कहा, भैया जब से ये मणि भगवान सूर्य ने आपको दी है तब से आपने ये मणि मेरे हाथ में एक बार भी नहीं दी। आज ये मणि आप मुझे दे दो, मैं इस मणि को लेकर के कहीं सुदूर भ्रमण करने जाना चाहता हूं। सत्राजित ने एक सेकंड के लिए भी विचार नहीं किया तो मणि अपने भाई के हाथ में दे दिया। प्रसेन उस मणि को लेकर के सुदूर जंगल में गए। उस जंगल में एक सिंह रहता था। सिंह ने देखा कि इस जंगल में सूर्य की किरण भी प्रवेश नहीं कर सकती। ये मानव शायद ये दिव्य प्रकाश को लेकर के इस जंगल में रहने वाले संपूर्ण जीवात्माओं को नष्ट करने के लिए आया होगा, शिकार करने के लिए आया होगा। तो बोले, मैं जंगल का राजा हूं और संपूर्ण जीवात्माओं की रक्षा करना मेरा धर्म है। सिंह ने उस प्रसेन को मार दिया और प्रसेन से उस मणि को छीन। उस मणि को लेकर के सिंह आगे की ओर चल पड़ा। उसी जंगल में एक जामवंत जी रहते थे। जामवंत जी ने वो दिव्य मणि सिंह के पास देखी। जामवंत जी कहने लगे कि ये खिलौना मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छा होगा, क्यों ना इस सिंह से ये खिलौना मैं मांग लूं। जामवंत जी ने कहा कि ये खिलौना हमको दे दो। सिंह ने कहा, सुनिए, मैंने एक मानव पर विजय प्राप्त करके इसको प्राप्त किया है, यदि आपको चाहिए तो आप मुझसे युद्ध करो। जामवंत ने सिंह को समाप्त कर दिया और वो दिव्य मणि छीन ली। जामवंत जी उस मणि को लेकर के पहुंचे, अपनी बेटी को खेलने के लिए दे दिया। जामवंत की पुत्री उस दिव्य मणि से किलोल करने लगी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित 3 दिन हो गए, 3 रात हो गए, सत्राजित का भाई प्रसेन लौट करके नहीं आया। सत्राजित की चिंता बढ़ गई कि 3 दिन से मेरा भाई कहां गया। हजारों सैनिकों को संपूर्ण दुनिया के कोने कोने में अपने भाई को ढूंढने के लिए भेज दिया कि जाओ मेरे भाई का पता लगा करके आओ। दुनिया के कोने कोने में सैनिकों ने उस प्रसेन को ढूंढा और प्रसेन का कोई अता पता नहीं लगा। सत्राजित के मन में शंका हो गई कि आज से 3 दिन पहले हम द्वारिका गए थे। द्वारिका नाथ ने हमसे मणि मांगी थी, हमने मणि देने से इनकार कर दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वही मणि मेरे भाई के हाथ में देखी हो तो द्वारिकाधीश ने मेरे भाई को बंदी बनाकर के कारागृह में डाल दिया हो और मणि छीन ली हो, या फिर मेरे भाई को समाप्त करके उस मणि को छीन ली हो। सत्राजित के मन में ये विचार आने लगा। बात आगे बढ़ते 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 द्वारिका पहुंची। द्वारिका में भगवान को पता लगा। भगवान अपने गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, मैंने संसार को दोनों हाथों से दिया है, लेकिन संसार के लोगों से कभी लेने की इच्छा नहीं रखी। पर आज मुझे ये झूठा कलंक क्यों लगा? मैंने जीवन में कभी भी किसी की वस्तु पर नजर नहीं डाली। जिस भक्त ने भाव से आकर के समर्पित कर दी उसको तो मैंने स्वीकार कर लिया है, लेकिन मैंने कभी किसी से छीना नहीं, किसी से मांगा नहीं। लेकिन फिर भी आज मुझे झूठा कलंक लगा। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, गोविंद, आपने शायद
भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा देख लिया है, इसलिए आपको झूठा कलंक लगा है। इस झूठे कलंक से निवृत्त होने के लिए आपको चांद्रायण व्रत करना होगा, और जब आप चांद्रायण व्रत करेंगे तब इसका प्रायश्चित माना जाएगा। मैं प्रभु ने चांद्रायण व्रत किया, प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक सत्यजित के भाई प्रशांत का पता नहीं लगा लूंगा तब तक द्वारिका वापस लौट करके नहीं आऊंगा। भगवान अकेले ही चल पड़े। भगवान ने भी बहुत ढूंढा पर कहीं भी प्रसन्न नहीं मिला। अंत में भगवान ने अपनी आंखों को बंद करके देखना चाहा। जैसे भगवान ने देखा, भगवान समझ गए कि सिंह ने प्रसेन का वध कर दिया और मणि छीन ली। भगवान उसी स्थान पर पहुंचे जहां पर प्रसेन मरा पड़ा था। आगे देखा कि सिंह मरा पड़ा है। भगवान समझे कि शायद प्रसेन से मणि इस सिंह ने छीनी होगी और सिंह को मार करके वो मणि कोई और ले गया होगा। भगवान आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, सुंदर गुफा में दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। भगवान उसी गुफा में प्रवेश करते हैं। एक नन्ही सी बालिका उस दिव्य मणि से क्लोल कर रही थी, खेल रही थी। भगवान ने कहा, हे बाले, ये कोई खिलौना नहीं है, ये किसी राजा की संपत्ति है, ये मुझे वापस कर दो। कन्या रोती रोती अपने पिता के पास गई, पिताजी, कोई मानव आया है और मेरा खिलौना मांग रहा है। जामवंत जी अंदर से बाहर निकल करके आए। जामवंत जी ने कहा कि मैंने सिंह पर विजय प्राप्त करके इस दिव्य मणि को प्राप्त किया है। यदि आपको ये मणि चाहिए तो आपको मेरे से युद्ध करना होगा। मुझे युद्ध में परास्त कर दो और इस मणि को लेकर के जाओ। भगवान ने कहा, ठीक है। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन सावधान, आज जामवंत के साथ मेरे प्रभु ने युद्ध आरंभ किया, लेकिन दोनों योद्धा बराबरी के निकले। ना ही तो जामवंत ने मेरे प्रभु को परास्त किया और ना ही भगवान जामवंत को परास्त कर पाए। दोनों की शक्ति बराबरी की। भगवान ने मन में विचार किया कि इस दुनिया में मेरी बराबरी का ये पराक्रमी योद्धा आकर है तो है कौन। जैसे भगवान ने अपने दोनों नेत्रों को बंद करके देखना चाहा, आहा, भगवान समझ गए कि ये तो मेरा त्रेता का सेवक है और इसे मैंने ही वरदान दिया था। भगवान को जैसे त्रेता युग का ध्यान आया, एक क्षण में जामवंत को उठा लिया, उठाकर धड़ाम से जमीन पर पटक करके भगवान जामवंत के वक्षस्थल पर बैठ गए। और जैसे जामवंत ने अपनी आंखों से भगवान के हृदय पर देखा तो भृगु ऋषि के चरण चिन्हों के चिन्ह थे। जामवंत के नेत्र सजल हो गए। भगवान के हृदय में भृगु ऋषि के चरण चिन्हों को देख करके जामवंत ने कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। आप तो मेरे रघुबर हो, मुझे तो आपके चरणों की सेवा करनी थी। आपसे युद्ध करते समय मेरे हाथ टूट क्यों नहीं गए? आपसे युद्ध करते समय मेरे ये हाथ जल करके राख क्यों नहीं हो गए? जिन हाथों से जीवन पर्यंत मैंने आपके चरणों की सेवा की थी, आज ये वही हाथ आपसे युद्ध करने के लिए उठ गए। भगवान ने कहा, जामवंत, इसमें दोष तुम्हारा नहीं है, ये तो मैंने ही आपको आशीर्वाद दिया था। जामवंत ने कहा, प्रभु मुझे अवगत कराओ, आपने मुझे आशीर्वाद कब दिया था? भगवान कहते हैं, जामवंत, जब लंका पर विजय प्राप्त करके हम अवध वापस लौट करके आए थे तो तुमने मुझसे कहा था, गोविंद, संपूर्ण युद्ध में बड़े से बड़े योद्धा आए, सबने सभी के साथ युद्ध किया, पर मेरी बराबरी का कोई योद्धा नहीं मिला। इसलिए प्रभु, मेरी बाजू में खुजली चल रही है, क्यों ना तुम्हारी और मेरी दो दो हो जाए। भगवान ने कहा, उस समय मैंने तुमसे कहा था कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के आया हूं।
और स्वामी और सेवक में जहां पर युद्ध हो जाए वहां मर्यादा का खंडन हो जाता है। इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि आज तो नहीं, लेकिन द्वापर में जब मैं कृष्ण बन करके जाऊंगा तो तुम्हारी इस मनोकामना को परिपूर्ण करूंगा। तुम वही जामवंत हो और मैं वही राम हूं, इसलिए मैंने अपना दिया हुआ वरदान आज परिपूर्ण किया। जामवंत ने कहा, प्रभु मुझे फिर भी प्रायश्चित करना है कि मैं अपनी गलती का प्रायश्चित कैसे करूं। जामवंत ने अपनी बेटी जाम्बवती के हाथ में सुंदर मणि रख करके भगवान को समर्पित की। गोविंद, ये मेरी बेटी को आप अपने चरणों की दासी बना करके रखना, यही मेरी इस गलती का प्रायश्चित है। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ हुआ। जाम्बवती को मणि को लेकर के भगवान सीधे सत्राजित के पास पहुंचे। सत्राजित को तो संपूर्ण ज्ञान हो गया था कि मैंने द्वारिकाधीश को झूठा कलंक लगाया, ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। अब मैं द्वारिकानाथ के सामने कैसे जाऊंगा। लेकिन जैसे ही भगवान पहुंचे, भगवान ने कहा, राजन ये तुम्हारी मणि है, लेकिन जैसा कलंक तुमने मुझे लगाया ऐसा झूठा कलंक संसार के किसी लोगों को मत लगाना। सत्राजित भी बहुत दुखी था। उसने वही मणि अपनी बेटी सत्यभामा के हाथ में रख करके भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। आज भगवान अर्जुन के साथ भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। श्याम वर्ण की एक कन्या निर्जन वन में बैठी हुई थी। अर्जुन की नजर पड़ी। अर्जुन ने कहा, गोविंद अपने रथ को रोको, मैं थोड़ा सा घूम करके आता हूं। अर्जुन सीधे उस कन्या के पास पहुंचे। अर्जुन ने उस कन्या से पूछा कि तुम कौन हो और इस निर्जन वन में आप क्या करने के लिए आई हो। वो कन्या बोल पड़ी कि अहम देवस्य सवितुः दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदः तपः परमं आस्थिता। वो कन्या कहती है कि मैं देवलोक से आई हूं, मैं सूर्य की पुत्री हूं और यमराज की बहन हूं। मेरा नाम कालिंदी है। सारी दुनिया के लोग मुझे यमुना के नाम से जानते हैं। विष्णु वरेण्यम वरदम, बोले मैं साक्षात विष्णु को पति के रूप में वरण प्राप्त करने के लिए इस कठिन से कठिन तपस्या करने का प्रयास करने जा रही है। अर्जुन ने कहा, ओह, तपस्या करके विष्णु को पति रूप में प्राप्त करो। यदि बिना ही तपस्या के विष्णु आपको मिल जाएं तो क्या फिर भी तपस्या करोगे। बोले फिर क्या जरूरत है। अर्जुन ने कहा, चलो मेरे साथ। यमुना जी का कालिंदी का हाथ पकड़ करके अर्जुन लेकर के आए। भगवान से कहा, गोविंद अपनी आंखों को बंद करो। भगवान ने आंखें बंद कर ली। अर्जुन ने कालिंदी का यमुना का हाथ भगवान के हाथ में रखते हुए कहा कि बेचारी हजारों वर्षों तक तपस्या करती तब आप इसको प्राप्त होते, लेकिन मैंने सोचा कि ये कठिन से कठिन इसको ये दंड क्यों मिले, इसलिए बिना तपस्या के ही आप इसे दासी के रूप में स्वीकार करो। भगवान ने कहा, ठीक है अर्जुन। भगवान का चौथा विवाह यमुना जी के साथ हुआ, कालिंदी के साथ हुआ। छठवां विवाह मित्रविंदा के साथ हुआ। सातवां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ और आठवां विवाह मेरे प्रभु का भद्रा के साथ हुआ। ये 8 पटरानियां हैं। एक भौमासुर नाम का दैत्य था। उसने प्रतिज्ञा की कि जिन जिन राजाओं को मैं परास्त करके आऊंगा, बोले वहां की संपूर्ण राजकुमारियों को उठा करके अपने कारागृह में बंद करूंगा। जिस दिन मेरे कारागृह में 20,000 राजकुमारियां हो जाएंगी, उस भौमासुर ने कहा उसी तारीख में, उसी तिथि में, उसी नक्षत्र में, उसी मुहूर्त में 20,000 राजकुमारियों के साथ में विवाह करूंगा। जहां जहां जावे वहां के राजा को परास्त करके सब बहन बेटियों को उठा करके लेकर के आवे, अपने कारागृह में बंद कर दे। आज उसके दरबार में
उसके कारागृह में 16,100 राजकुमारियां बंधन में बंध चुकी थी। एक दिन वहां से नारद जी का निकलना हुआ। नारद जी को उन राजकुमारियों ने देख लिया और रोती हुई राजकुमारियां बोल पड़ी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मच्चिन्तामपि नाशया। है साधु, एक क्षण के लिए रुक जाओ, हमारी चिंता का समाधान करो। नारद जी वहां पर रुके। नारद जी ने कहा, कहिए क्या बात है। 16,100 कन्याओं ने कहा कि हमने तो सुना है कि धर्म की स्थापना करने वाला भूमंडल पर आ चुका। नारद जी ने कहा, हाँ आ चुके, वो तो कभी के आ चुके। बोले, ये कैसी धर्म की स्थापना है। उसकी नजरों के सामने हजारों बहन बेटियां इस दुष्टात्मा के बंधन में बंधी हैं और तुम कहती हो कि कृष्ण ने धर्म की स्थापना कर दी। हमारा संदेश उस द्वारिकाधीश से कहना कि तुम्हारी धर्म की स्थापना परिपूर्ण तभी मानी जाएगी जब हमको इस दुष्टात्मा के बंधन से आप मुक्त करोगे। जब तक आप दुष्टात्मा के बंधनों से हमको मुक्त नहीं कर पाओगे, तब तक आपकी धर्म की स्थापना परिपूर्ण नहीं मानी जाएगी। देवर्षि नारद ने जाकर के समाचार भगवान को सुनाया। भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली कि 16,100 रानियों को हम उस बंधन से मुक्त करेंगे। भगवान वहां से भौमासुर की तरफ जाने लगे। सत्यभामा ने कहा, कहां जा रहे हैं? भगवान ने कहा कि मेरे भक्तों के प्राण संकट में हैं, मैं अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करने के लिए जा रहा हूं। सत्यभामा जी रूठ गई। सत्यभामा जी ने कहा, सुनिए, जहां जाना हो तब जाना, लेकिन पहले मुझे पारिजात वृक्ष चाहिए। जब तक आप हमको पारिजात वृक्ष ला करके नहीं दोगे, तब तक हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे। भगवान मजबूर हो गए। सत्यभामा जी की बात भगवान को माननी पड़ी। भगवान ने कहा, ठीक है चल। सत्यभामा जी को लेकर के सबसे पहले भगवान स्वर्ग पहुंचे। देवराज इंद्र से कहा, हे देवेंद्र, सत्यभामा की इच्छा है कि ये पारिजात वृक्ष द्वारिका में जाए, और जब हमारी लीला परिपूर्ण हो जाएगी और लीला को परिपूर्ण करके हम अपने परमधाम को जाएंगे, तो ये पारिजात वृक्ष पुनः स्वर्ग में स्थापित हो जाएगा। देवराज इंद्र ने कहा, नहीं प्रभु, ये पारिजात वृक्ष हम मृत्यु लोक में नहीं दे सकते, ये तो स्वर्ग की शोभा है। पारिजात वृक्ष की जो ऊर्जा है, उसी ऊर्जा से स्वर्ग के देवता दीर्घायुवान होते हैं, और इस पारिजात वृक्ष को हम मृत्यु लोक में भेज करके अपने आयु की क्षति कैसे करा सकते हैं? इसलिए हम पारिजात वृक्ष नहीं देंगे। भगवान ने कहा, नहीं वो इंद्र, तुमको पारिजात वृक्ष देना पड़ेगा। इंद्र ने कहा, मुझे युद्ध भी करना पड़े, मैं युद्ध करने को तैयार हूं, पर पारिजात वृक्ष नहीं दूंगा। भगवान को युद्ध की चुनौती दे। सुखदेव जी कहते, राजन, इंद्र में और भगवान में युद्ध छिड़ गया। इंद्र ने जैसे ही वहां से कठोर वज्र का प्रहार किया, और भगवान ने यहां से सुदर्शन चक्र का प्रहार किया। सुदर्शन चक्र ने वज्र को निगल लिया, और जैसे ही सुदर्शन चक्र देवराज इंद्र की ओर बढ़ने लगा, गाय माता प्रकट हो गई कि यदि एक पारिजात वृक्ष के चक्कर में यदि इस सुदर्शन चक्र ने इंद्र को समाप्त कर दिया, तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे?
कि पत्नी की व्यवस्था के कारण देवलोक को बिना राजा के सूना कर दिया श्री कृष्ण ने। इसलिए मेरे कृष्ण की कभी भी अपमान की क्षति ना हो, मेरे कृष्ण के सम्मान की क्षति ना हो, मेरे कृष्ण का सम्मान निरंतर बढ़ता रहे। सम्मान को बचाने के लिए गाय माता प्रकट हो गई और गाय माता को देखते ही सुदर्शन चक्र ने अपनी गति को रोक दिया। गाय माता की पट्ट में लगा करके सुदर्शन चक्र आए और भगवान की पुनः इस अंगुली में आकर के लुप्त हो गए। लेकिन उस गरुड़ से नहीं रहा नहीं गया। गरुड़ जी क्रोधित हो गए कि इस गाय ने सुदर्शन चक्र के प्रभाव को शून्य कर दिया है, मैं इस गाय को छोड़ूंगा नहीं। जैसे गरुड़ जी अपने पंखों को लेकर के वहां से बढ़े और गाय माता पर प्रहार किया, पद्म पुराण में एक कथा आती है। गरुड़ के पंखों का स्पर्श गाय के कान में हुआ, गाय के कान से रक्त की धारा बह पड़ी और जैसे ही गाय के कान से रक्त की धारा बही तो उसी गाय के कान की रक्त की धारा से ये तंबाकू प्रकट हुआ। जो लोग खाते हैं ना, जिनकी एकादशी भी हो तब भी खाते हैं, जिनका सोमवार हो तब भी खाते हैं, जिनका मंगलवार हो तब भी खाते हैं। कहते हैं कि जितना पाप मदिरा सेवन करने वाले को मदिरा सेवन करने से लगता है, उतना ही पाप तंबाकू खाने वाले को लगता है। जो व्यक्ति तंबाकू खाते हैं, समझना कि ये व्यक्ति गौमांस खा रहा है। गाय के रक्त से तंबाकू की उत्पत्ति है, ये पद्म पुराण में वर्णन आता है। यदि आप भगवान के भक्त हैं तो कभी भी तंबाकू का सेवन मत करिए।